जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान यह एकादशी का व्रत होता है। यह एकादशी का व्रत जो कि पितरों को गति प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी अच्छी गति की प्राप्ति होती है तथा जो भी व्रत करता है वह सभी प्रकार के सुख समृद्धि को पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन जो कि एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए, वो भी सूर्यास्त होने से पहले ही, और फिर अच्छे प्रकार से अपने दांतों को सफाई कर लेनी चाहिए। रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान शालिग्राम, आज मैं इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो तथा हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से आपको कहनी चाहिए और इस दिन भर व्रत रहते हुए इस दिन पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इंदिरा एकादशी के व्रत में इस एकादशी व्रत को निर्जला करना चाहिए। अगर निर्जला करना संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो या गर्भवती महिलाएं हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। और जो भी अपने पितरों के निमित्त अपने पितरों को अच्छी गति प्रदान करना चाहते हो तो वो इस दिन विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में यानी कि दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करें। फिर भगवान शालिग्राम का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को अच्छी गति की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से भगवान का प्रार्थना करें। सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करें, कथा को श्रवण करें, भगवान की आरती करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का समय के अनुसार ब्राह्मणों को पहले भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी
21 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 11:36। तो हमें एकादशी के लिए जो सूर्योदय व्यापने समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। तो 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 20 सितंबर 2022 एकादशी व्रत नियमों का पालन किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव अगर ना हो तो आप तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि 1:18 पे। सूर्योदय का समय होगा एकादशी तिथि के दिन, वह समय सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:56। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 11 बजे तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र योग जो कि परिध योग सुबह 9:11 तक, उसके बाद शिव योग होगा। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:22 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान चरण में अपना मन लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान का जहाँ तक हो सके स्मरण भजन कीर्तन आदि करनी चाहिए। व्रत वाले दिन जातक को किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। इसके राज्य में प्रजा जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उस समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से सब कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाइए और हमें कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा
कि हे राजा, आप सावधान होकर मेरी बात को सुने। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया था और वहां अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाइए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी का व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। पितृशेष को शूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य करके भोग कर पुत्र को राज्य दे तपस्या हेतु को चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान शालिग्राम की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अगर आप सब इंदिरा एकादशी व्रत पूजन विधि के बारे में विशेषकर जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।